क्वेश्चन नंबर आपका एक्सरसाइज है 9.4, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक कैन फाइंड आउट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, उसका जनरल सॉल्यूशन हमको फाइंड करना है। ओके, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ओके, तो इसके पहले वाले वीडियो में चर्चा हुई थी कि हम बाय पार्शियल सेपरेशन मेथड का हम यूज करेंगे, ठीक है। जो x का फंक्शन है उसको dx के साथ लेंगे, जो y का फंक्शन होगा उसको y के साथ लेंगे। हमको लगता है क्वेश्चन हमने यहाँ गलत लिखा है, सही है। तो इसको तो हम क्या है, पूरे दोनों जो है पूरा ये आपका रेशनल फंक्शन है ना, तो dy इज इक्वल टू व्हाट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग बताए थे, मतलब चर्चा किए थे कि जब हमें जनरल सॉल्यूशन दिया होता था और डिफरेंशियल इक्वेशन हम निकालते थे ना, तो क्या करते थे, डिफरेंशिएट करते थे ना। जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उतनी बार डिफरेंशिएशन करते थे हम लोग, एनी प्रॉब्लम। लेकिन अब क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन पहले क्या था, जनरल सॉल्यूशन से हम क्या आए, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ क्या किए थे, हम डिफरेंशिएशन किए थे ना। अब क्या है, जनरल सॉल्यूशन, सॉरी अब क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या निकालना है हमको, जनरल सॉल्यूशन, ठीक है ना। निश्चित है क्या करेंगे, हम इंटीग्रल करेंगे। क्या करेंगे, इंटीग्रल करेंगे। इंटीग्रल तो फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर का होता नहीं है, तो डिफरेंशियल तो होता है, ठीक है। तो आइए करते हैं इसको हम। पहले तो ये भाई cos x हटा दें। cos x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 ना। बोलो भाई, हाँ cos स्क्वायर है, तो यहाँ का cos स्क्वायर x बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस cos x इक्वल टू 1 प्लस cos x अपाई 2 ना। और यहाँ पर अगर हम साइन स्क्वायर x बाई 2 का मान निकाले तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos x हाँ? 1 माइनस cos x बाई 1 माइनस कॉस, ठीक है, 1 माइनस कॉस एक्स बाई 2। ओके, तो यहाँ इसका मतलब 1 प्लस कॉस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर एक्स ना। और 1 माइनस कॉस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस कॉस एक्स बराबर क्या लिखेंगे, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 ना, अपॉन 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। इसको क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट कर देंगे, ये आ जाएगा y। आएगा कि नहीं इसका, बोलो। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगी, एक स्टेप बच गया हमारा। ये बचा क्या बताइए, tan स्क्वायर एक्स बाई 2 dx बचा। अब कर लेंगे, क्या होगा जरा बताइए तो। tan x का डिफरेंशियल क्या होता है, इंटीग्रल log sec x या माइनस log cos x, दो चीज होता है ना। लेकिन x बाई 2 है, एक सेकंड, लेट x बाई 2 इक्वल टू व्हाट, एक कर दे रहा हूं, ठीक है। तो dx बाई 2 बराबर dt, dx इक्वल टू व्हाट, 2 dt हो गया। तो y इक्वल टू क्या हुआ, 2 tan स्क्वायर t dt ना।
बराबर 2 log नो सर नहीं होता है। One minus सर sec इसका square. sec स्क्वायर टी है ना सर 10 टी होता तब होता सर इसका लाभ। अच्छा इसका हाँ सर इसे सेक में कर सकते 1 minus sec square. सेक स्क्वायर वही करना ही पड़ेगा 1 माइनस 6 square t. सेक स्क्वायर T. टी dt हाँ अब करता हूँ 2 1 dx सॉरी dt माइनस 2 सेक स्क्वायर टी। अब बताओ tan x का डिफरेंशियल क्या होता है सेक स्क्वायर x, तो सेक स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या होगा सर इसका सर सेक स्क्वायर टी माइनस 1 होता है। आया 1 प्लस tan हाँ सही सेक स्क्वायर टी माइनस 1 तो होगा 2 सेक स्क्वायर टी डी टी माइनस 2 1 डी टी। चलिए क्या हो जाएगा इसका बताओ 2 tan t. 2 tan टी प्लस सेक माइनस इसका क्या हो जाएगा 2 t. टी 2 टी Plus c. प्लस c. सी टी की वैल्यू रख दो Yes sir. 2 tan x बाई 2 माइनस यहाँ क्या हो जाएगा x हो जाएगा यस सर Plus. x बाई 2 2 कट जाएगा यस प्लस सेक प्लस सी ये y बराबर आ गया। अब जनरल सॉल्यूशन कैसे हुआ ये c यहाँ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है यस सर c क्या है Arbitrary आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है यस ठीक यस नोट इट प्लीज। क्वेश्चन नंबर 2 है डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर y का फंक्शन है ना Yes sir. यस है Yes. इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या क्या dy अपॉन अंडर रूट 4 minus y 4 माइनस वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स ना Yes यस sir. सर अच्छा डिफरेंशिएट कर दो उसको इंटीग्रेट सॉरी इंटीग्रेट कर दो तो क्या होगा 1 अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू व्हाट एक्स। यस Yes sir. कोई दिक्कत तो नहीं है No sir. ये क्या फॉर्मूला क्या है 1 Sin. साइन वर्स एक्स अपॉन ए यस सर ना Yes Yes, sir. sir. तो बराबर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स y by 2. y बाई 2 प्लस सी चाहे इधर लिखो चाहे इधर लिखो क्या फर्क पड़ता है या इधर लिखो बराबर x प्लस सी कोई दिक्कत तो नहीं है No sir. कांस्टेंट लिखना है यस तो y बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा साइन x प्लस सी तो y इज इक्वल टू व्हाट 2 साइन x प्लस सी ना यस एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है इसलिए जनरल सॉल्यूशन हुआ ठीक है। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या देखो क्वेश्चन सही है क्या डी dx ऑफ y क्वेश्चन नंबर 3 Yes, इज sir. इक्वल टू व्हाट 1 नो सर प्लस वाई अच्छा प्लस y है ये यस सर इक्वल टू यहाँ है यस सर तो बगल अलग में है अलग है प्लस y इज इक्वल टू 1 ठीक है तो d dx ऑफ y इज इक्वल टू 1 माइनस y एनी प्रॉब्लम। No sir. अब ये है कि y का फंक्शन dy के साथ होना चाहिए यस तो हम dy अपॉन 1 माइनस y इज इक्वल टू dx. इंटीग्रेट कर दें Yes sir. यस हैं 1 अपॉन माइनस y माइनस log y Yes, sir. क्या हो जाएगा ये माइनस log y इज इक्वल टू x प्लस C. c Minus. सॉरी यार माइनस log 1 माइनस y इज इक्वल टू x प्लस C. c एनी प्रॉब्लम No sir. कोई प्रॉब्लम है क्या No sir. तो बहुत कर सकते हैं माइनस को यहाँ कर सकते हैं या log 1 प्लस वाई पावर माइनस 1 इक्वल टू एक्स प्लस सी या log 1 अपॉन 1 प्लस वाई 1 माइनस क्या हुआ पावर माइनस 1 नहीं हो गया यहाँ माइनस है तो 1 minus 1 माइनस है बीच में सर अच्छा यार क्या ठीक है Yes. इक्वल टू एक्स प्लस सी चेक द आंसर प्लीज आंसर को चेक करो
अरे भाई आंसर थोड़ा सा और विस्तारित किया हुआ है, Yes. ठीक है। तो यहाँ बेस ई है, Yes. Yes. ये वैल्यू होता है, पावर होता है। इसको हम ऐसा कर सकते हैं कि ई पावर ना Yes. यक्स प्लस सी, जान दो पहले, यक्स प्लस C. सी इज इक्वल टू 1/1 माइनस वाई। एनी प्रॉब्लम? No, no, sir. ये प्रॉब्लम तो नहीं है। No, sir. अच्छा, आंसर क्या दिया हुआ है? y इज इक्वल टू व्हाट? 1 plus a e power minus x. 1 प्लस ए e power minus x. A e power minus. माइनस एक्स। Yes, Yes, sir. कोई बात नहीं, चलो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1/e पावर माइनस एक्स माइनस सी इज इक्वल टू व्हाट? 1 माइनस वाई। कर सकते हैं? Yes. चल, तो नीचे आएगा माइनस होगा ना? कौन? पलट दिए सर ने. नहीं, मैं इसको पलटेंगे तो भी पलटा जाएगा ना। Yes. Plus. Power in plus होगा सर. E power. अरे 1/, किए बाबू? तब सर वो केवल one अच्छा होगा, हाँ, minus प्लस one. ई पावर एक्स प्लस C. सी। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि 1/e पावर एक्स इंटू ई पावर सी। कोई दिक्कत है? ई पावर सी को हम ए भी कांस्टेंट है ये, Yes. बराबर 1 माइनस वाई, ठीक है। क्या लिख सकते हैं इसको जरा बताओ हमें। e power minus x. एक सेकंड, 1/, इसको हम ए लिख सकते हैं कि नहीं? Yes, sir. Yes. ए ई पावर माइनस एक्स। So वो ऊपर जाएगा तब. रुको भाई ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट इसका टू 1 माइनस वाई। अगर 1/, ए इज कांस्टेंट है, बोलो पहले, तो ए विल बी आल्सो क्या कांस्टेंट? नहीं होगा? Yes, sir. 1/, ए कांस्टेंट है तो ए कांस्टेंट नहीं होगा? लिख सकते हैं भाई, जो सी लिखते हो पता है क्या कौन सा कांस्टेंट है? तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ना। हाँ, इसको तो 1/, ए भी लिख सकते थे, नहीं समझे? अगर सुनो पहले एक प्रॉब्लम क्या है कि जो ये आंसर आपने एनसीईआरटी में दिया हुआ है, Yes. अगर मान लीजिए ऑप्शनल क्वेश्चन है तब तो हम इसको ला सकते हैं। अगर ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं है तो हमको क्या पता कि आंसर किस मोड में दिया हुआ है। प्रोसेस तो हमारा सही है, ठीक है, हम यहीं पर अपना आंसर मान लेते हैं। केवल इसी का सिंप्लीफिकेशन है ना। Yes, sir. बोलो, Yes, sir. हम कहते हैं कि अब हमारे मगर यह आंसर आ जाए, ध्यान दो पहले कि ई पावर एक्स अपॉन ए इजकल टू 1 माइनस वाई। तो वाई इजकल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस ई पावर एक्स अपॉन ए। ये भी सही है, क्यों नहीं? 1/, कांस्टेंट नहीं है, ये भी कांस्टेंट है। इसको बहुत थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए ए ई पावर एक्स लिख दिया, और कोई मतलब थोड़ी है इसका, और कोई मतलब नहीं है, कांस्टेंट है बस, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। बटे में है, कैसे है हमको क्या पता, नहीं समझे? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट फ्रैक्शनल है, कोई सिंपल है, हाँ, मतलब फ्रैक्शन के रूप में दिया है कि सिंपल रूप में दिया है, हमको क्या पता आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ गया बस। इसे यहाँ पर ई पावर सी था, अगर सी कांस्टेंट है तो ई पावर सी भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। आई बस समझ नहीं? अब ई पावर सी की जगह पर कोई ए लिख लिया, ई पावर सी की जगह पर 1/a ले लो, है, और जरूरी थोड़ी है क्वेश्चन में ए लिया है आंसर तो आप भी ए लो। हम कहते हैं कि इसको हम बी ले लेंगे, Yes, sir. बोलो, या 1/b ले लेंगे, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बस समझ में आया? नोट करिए प्लीज। जानो जहाँ यहाँ माइनस गलती से लिख रहा है, ठीक, यहाँ माइनस नहीं होगा। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको मिटा दें क्या इसको? Yes, sir. चलिए भाई,
क्वेश्चन नंबर 4 है आपका सेक स्क्वायर एक्स tan y dx प्लस सेक स्क्वायर y tan x dy बराबर 0। हमने कहा dy के साथ y का फंक्शन dx के साथ x का फंक्शन होना चाहिए ना। तो चलो भाई tan y से भाग दे दो दोनों पक्षों में, क्या हो जाएगा ये सेक स्क्वायर x dx प्लस सेक स्क्वायर y tan y बोलो प्लस tan x dy। फिर यहाँ dy के साथ x का फंक्शन है, फिर tan x का दोनों पक्षों में भाग दे दो, क्या हो जाएगा ये सेक स्क्वायर x अपॉन tan x dx प्लस tan y, ठीक है। फिर सेक स्क्वायर y अपॉन tan y dy इक्वल टू 0। दोनों तरफ डिफरेंस इंटीग्रेट कर दो, क्या कर दो इंटीग्रेट कर दो ठीक है। अब अच्छा बताओ इसको कर सकते हो tan x बराबर t तो सेक स्क्वायर dx बराबर dt तो 1 अपॉन t होगा log t होगा, इसका हो जाएगा क्या log tan x ये ना प्लस log tan y प्लस c बराबर लड्डू। अच्छा कभी कभी क्या होता है इधर करके माइनस सी कर लेते हैं हम कहते हैं इसका भी इंटीग्रेट किए थे तो यहाँ प्लस ही नहीं कर सकते, अगर जरूरत पड़ी तो हम प्लस सी को इधर भेज कर माइनस सी भी दे सकते हैं। अच्छा जरूरी नहीं है हमेशा प्लस ही करें, माइनस सी भी कर सकते हैं। बोलो भाई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमेशा प्लस में होता है क्या माइनस नहीं होता? तो हम प्लस तो लिखते हैं हमेशा। चलिए भाई ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो हम अपना काम कर लेंगे, सीधी सी बात है। चलो log देखो आंसर कितना दिया है जी tan x देखते रहो प्लस tan y इज इक्वल टू c कर दें क्या जरा देखो tan x tan y इक्वल टू c tan x सर इंटू होगा प्लस है हाँ प्लस है भाई इंटू होगा इंटू tan y प्लस c बराबर 0 ये दिया है लॉग नहीं है चलिए लॉग नहीं है तो फिर क्या करना है यहाँ e है तो e पावर c बराबर tan x tan y e पावर c को क्या ले ले c ले ले c ले ले क्या अरे ई पावर सी है ना हाँ इसको इधर कर देता क्या माइनस सी ई पावर माइनस सी कोई दिक्कत है क्या तो इसको क्या tan x tan y बराबर है क्या इक्वल टू कैपिटल सी ले लो क्या करना है हो गया कि नहीं मिल गया आंसर ये ठीक है नोट करिए प्लीज। चलिए भाई अभी देखिए e पावर x प्लस e पावर माइनस x dy इक्वल टू e पावर x माइनस e पावर माइनस x dx ओके इसको हम dy बराबर लिख सकते हैं e पावर x माइनस e पावर माइनस x अपॉन e पावर x प्लस e पावर माइनस x dx कर सकते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अगर इतना बराबर t मान लें अगर e पावर x प्लस e पावर माइनस x बराबर t e पावर x माइनस e पावर माइनस x dx बराबर dt होगा कि नहीं होगा तो क्या हो जाएगा ये y बराबर बोलो 1 अपॉन t dt बोलो भाई log t हुआ कि नहीं log t मतलब क्या हुआ e पावर x प्लस e पावर माइनस x प्लस ठीक है। अब ये कहो साहब अब इसको भी अगर इस रूप ये भी हमारा आंसर सही है इतना आया है मेरा आंसर सही है नहीं पावर के रूप में कहें तो सी को इधर ले लेता हूं देखिए भाई ये आंसर है कहीं आपको 4 विकल्प दिया गया है उसमें से ये
टैली नहीं कर रहा। ये प्लस सी को इधर कर लेता हूँ, ध्यान पहले। अरे उससे क्या मतलब है, प्लस सी इधर जोड़ दे, इधर जोड़ ले, माइनस सी कर दे, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो ई पावर वाई प्लस सी इज इक्वल टू व्हाट, ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स। कर सकते हैं कि नहीं? तो ई पावर सी ई पावर वाई इज इक्वल टू व्हाट, बोलो भाई, ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स। अब ई पावर सी को कैरेक्टर सी ले ले, ए ले ले, बी ले ले, या ए ई पावर वाई इज इक्वल टू ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स। ये भी आंसर है, जब आपका आंसर यही आ गया। लेकिन अगर कहीं अगर ऐसा दिया होता, अब एक जगह बी दे दिया होता, एक जगह सी दे दिया होता, हाँ एक जगह अपना नाम गुरहू लाल कटवारू लाल दे दिया होता, तो ये तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है बाबू। चलो नोट करो, छठवां क्वेश्चन है डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं डी वाई अपॉन 1 प्लस इक्वल टू डी एक्स 1 plus x क्या डी एक्स अपॉन 1 प्लस कहाँ भाई, इसको तो यहाँ ले आए, ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा ना इंटू डी एक्स। तब तभी कह रहा हूँ कैसे क्या हो गया, इंटीग्रेट कर दो भैया दोनों साइड में। ये क्या हो गया, tan इनवर्स वाई, बोलो। अब प्लस सी उसकी बाद देखेंगे। ये क्या हुआ, एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। चलो जाने दो, हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इतना आया है। आया हो ना आया हो अपना उसी शुद्धिकरण करना। वाई log वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू 0। अब क्या करें, अब क्या करें, एक काम करते हैं, Yes sir. हाँ वाई के साथ डी एक्स लगा हुआ है, डी एक्स डी वाई से भाग देने का है, जाने दो। एक्स डी वाई कर सकते हैं। Yes sir. अच्छा, या डी एक्स इजकल टू वाट, आया और क्या, डी एक्स इजकल टू वाट, क्या नो सर, नो सर नहीं है, जल्दबाजी बनाता हूँ। डी एक्स इजकल टू एक्स अपॉन डी वाई अपॉन Yes sir. वाई लाग वाई, वाई लाग Y. फिर एक्स से भाग दे दो, अपॉन एक्स हो जाएगा। हो गया कि नहीं? अब इंटीग्रेशन कर दो भैया, कर दो, तो ये तो हो जाएगा सीधा log x। अब इसका क्या होगा, एक सेकंड भाई, 1 अपॉन वाई log वाई डी वाई कंसीडर करो, लेट log वाई बराबर T. 1 अपॉन वाई डी वाई बराबर डी टी। यह क्या हुआ, 1 अपॉन टी डी टी हुआ कि नहीं हुआ, Yes, sir. बराबर log टी हुआ कि नहीं हुआ, Yes, sir. बराबर log log वाई हुआ कि नहीं हुआ, है log Log Y. log log वाई। यहाँ क्या हो गया, Log yes X. प्लस सी। आंसर आया ना आया हो तो और कराए, प्लस सी इधर ले करके कुछ और भी कराए, लेकिन और भी है आंसर आएगा। Log X. log log एक्स वाई है ये, ठीक Log है, X है. हाँ Log X. कहाँ log एक्स रहेगा जी, Yes sir. Sir अरे left हाँ। side. log एक्स बराबर, ठीक है, नोट करिए। अब देखिए यह आंसर नहीं दिया हुआ है ना, Yes sir. तो यहाँ सॉल्व किया आपने, इसको इधर ले आओ, log x माइनस log log y इक्वल टू सी, यहाँ माइनस है, इसका मतलब log m अपॉन n, log x अपॉन log y इक्वल टू सी। एनी प्रॉब्लम? No sir. अच्छा, अब यहाँ बेस e है, क्या है, Basic. e पावर c इक्वल टू x अपॉन log y, सीधे गुणा किया,
ई पावर सी log y is equal to x, in log y is equal to x upon x upon e पावर c, ठीक है। अब देखो log y ये बेस e लिखें या ना लिखें, Yes. ठीक है, इसका टू c e पावर माइनस सी इंटू एक्स, ई पावर माइनस सी को हम c लिख सकते हैं, Yes, sir. कांस्टेंट सी एक्स, फिर वही है, यहाँ ई तो लिखा नहीं है लेकिन ई है यहाँ पर, Yes. ई पावर सी एक्स बराबर वाई या वाई बराबर ई पावर सी एक्स। वही जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म देता है तो थोड़ा सा चाल बढ़िया है। चलो ऑन करो। अब क्या करना है, क्या ऐसा नहीं कर सकते कि हम डी वाई अपॉन वाई पावर 5 नहीं लिख सकते, Yes, sir. इसका टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स पावर 5 नहीं लिख सकते, Yes, sir. लिख सकते हैं, Yes, Yes, sir. रियली? Yes, sir. इंटीग्रेट कर दो भैया, कर सकते हो? Yes, sir. वाह भाई, वाई पावर माइनस 5 डी वाई है, Yes, sir. ये बराबर माइनस Yes, ma'am. एक्स पावर -5. माइनस 5 डी एक्स है, Yes. तो क्या कर सकते हैं इसको बताओ, वाई पावर माइनस 4 अपॉन माइनस 4 कर सकते हैं, Yes, sir. बराबर माइनस एक्स पावर माइनस 4 अपॉन -4. -4 प्लस सी कर दो, ठीक है, Yes, कर sir. दो। Yes, sir. चलो तो y पावर ये तो प्लस हो जाएगा, y पावर माइनस 4 अपॉन -4 इज इक्वल टू एक्स पावर 4 अपॉन 4 का है माइनस प्लस हो जाएगा ना, Yes, sir. हाँ -4 होगा प्लस सी। अब क्या करें, 4 से गुणा कर दें, Yes, sir. -4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या फर्क पड़ता है, -4 से मल्टीप्लाई करो, Yes, sir. क्या हो जाएगा, तो y पावर -4 इज इक्वल टू माइनस एक्स पावर -4 ओके। Yes, sir. अब क्या हुआ, y पावर -4 प्लस एक्स पावर -4 इज इक्वल टू कैरेक्टर्स, Yes, sir. Yes. कर दिया। Yes, sir. ए नया कांस्टेंट 4c इज आल्सो कांस्टेंट, Yes. ए माइनस को या प्लस को क्या फर्क पड़ता है, कांस्टेंट तो कांस्टेंट, Yes. हाँ, या 1 अपॉन एक्स पावर 4 प्लस 1 अपॉन वाई पावर 4 इज इक्वल टू सी। देखो आंसर आया है। Yes, sir. इसको तो लॉग है नहीं तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कहाँ ले जाएंगे, लॉग वाला क्वेश्चन रहे तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर देने की कोशिश करिए, ठीक है। अगर लॉग में आ रहा है तो उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर देने की कोशिश करिए, ठीक है। हो गया, Yes, sir. थैंक यू सो मच।